और यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यू आर वेलकम्स टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आप रेगुलरली क्लासेस लेते रहें, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके साथ साथ जो वीडियोस भेजे जाते हैं उनका भी ध्यान रखें, असाइनमेंट्स का भी ध्यान रखें। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जूम ऐप पर आपको सैटरडे और संडे ज्वाइन कराएंगे, उसमें या फिर व्हाट्सएप पे कॉल की जाएगी, आपसे वीडियो कॉल करके देख ली जाएगी कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ में सैटरडे को, और आपको जल्द से जल्द जूम ऐप पर जोड़ा जाएगा। कोई जैसे प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, या फिर जैसे किसी का व्हाट्सएप नंबर बंद है तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का आपका असाइनमेंट नंबर 14 11th आर्ट्स A1 में हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर। आज का टॉपिक रहेगा नोमैडिक लाइफ ऑफ बदायूं। बदायूं एक ऐसी जनजाति है जो कि अरब रेगिस्तान के अंदर ये लोग रहते हैं। ये अरब रेगिस्तान के अंदर ऐसी जनजाति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतु जीवन जीते रहते हैं, और इनके पास अपने संसाधन बहुत ज़्यादा कम हैं। कुछ तो नेचर ने भी इनके साथ अन्याय किया है कि इनको वो संसाधन प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं जो और लोगों के पास में हैं। एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ये रेगिस्तानी इलाका है, और ये लोग अपने पशुओं को भी प्रॉपर तरीके से मतलब पाल नहीं पाते हैं, कृषि भी नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को मतलब खेती उन स्थानों पे होती है जहाँ पर मरुद्यान पाए जाते हैं। इसके अंदर अब आगे स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक नोमैडिक लाइफ। ये इनकी जो आपके मेन टॉपिक है सैलेंट फीचर्स ऑफ द बदायूं लाइफ। बदायूं लोगों की जो विशेषताएं हैं उनका हम जिक्र यहाँ पे करेंगे। नोमैडिक लाइफ होता है घुमंतु जीवन जीना। घुमंतु का मतलब ये टिक करके कहीं भी नहीं बस पाते हैं, ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इससे मतलब एक मूल निवास जो हो पाता है या परमानेंट स्टे जो है वो नहीं हो पाता, इस वजह से इनका विकास भी कम रहता है। इसके अलावा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इसमें पशुओं को पालना। ये लोग पशु पालते हैं जिसमें ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, इस तरह के पशुओं को पालते हैं, सूअर वगैरह पालते हैं। और ये लोग इन पशुओं को अपने घरों के अंदर रखते हैं, और जहां भी इन्हें हरियाली नजर आती है वहां ले जाकर ये अपने पशुओं को चराते हैं। इससे इन लोगों को रोजगार मिल जाता है। इन लोगों के जो आत्मनिर्भरता है उससे काफी उसका इजाफा होता है। इसके बाद है ऑलवेज केप्ट मूविंग प्लेस टू प्लेस। ये हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा ही यात्रा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्थान पर रहने से इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, इस वजह से ये लोग कंटिन्यू एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज। सूखाग्रस्त क्षेत्रों से, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर सूखे क्षेत्र ज्यादा होते हैं, और सूखाग्रस्त क्षेत्रों से ये हरियाली वाले क्षेत्रों को ढूंढते रहते हैं, और दूर दराज तक भी उनकी तलाश करते हुए ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब रेगिस्तान के अंदर इस तरह के इलाके बहुत कम देखने को मिलते हैं। जहां जहां जल स्रोत पाए जाते हैं वहां खजूर के पेड़ मिलते हैं, और आसपास एक क्लस्टर पौधों का नजर आता है। ये वहां ले जाकर ये पशुओं को चराते हैं, उन पेड़ों की पत्तियां चराते हैं। फार्मिंग नियर ओएसिस, कहीं कहीं रेगिस्तान के अंदर पानी की सुलभता मानी जाती है, जैसे कि इंडिया के अंदर जो थार मरुस्थल है इसके अंदर भी मरुद्यान होते हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर भी मरुद्यान है। तो इस तरह के मरुद्यानों के अंदर वहां रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर रहने वाले पशुपालक जो लोग हैं वो अपने पशुओं को उस क्षेत्र में ले जाते हैं और उसे चराते हैं। नेक्स्ट है बिजी इन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये लगातार अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि एक तो प्रकृति ने अन्याय किया है इनके साथ, और दूसरा इनके पास प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा रोजगार नहीं है केवल अपने पशुओं को पालने के अलावा। क्योंकि खेती अगर करते हैं तो इनकी खेती सूखाग्रस्त क्षेत्रों की वजह से या कम पानी मिलने की वजह से, बरसात बहुत कम होती है, इस वजह से ये उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इनकी फसलें सूख जाती हैं। नेक्स्ट है कैमल्स ऑन ओनली मेन ट्रांसपोर्ट इन फ्रेंड। ये ऊंट जो है यहाँ परिवहन का एक सस्ता साधन है और इनका मित्र भी है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान ये रेगिस्तान का जहाज उनके काम आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ट्राइब। स्वतंत्र कबीलों पर आधारित
इनका संगठन। यानी इन बदायूं लोगों का जो जीवन है, इनका जो संगठन है, एक कबीला दूसरे कबीले से जुड़ा हुआ रहता है और माना जाता है कि कोई ना कोई ब्लड रिलेशन इनके कबीलों के लोगों के बीच पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो संगठन ये कायम होता है और ये स्वतंत्र रहता है, ये कबीला किसी दूसरे के नियंत्रण में नहीं पाया जाता है। इसमें यह बात में देखी जाती है कि अगर कोई शक्तिशाली कबीला है तो कमजोर कबीले को कभी कभी वो अपने नियंत्रण में रख लेता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफन टारगेट्स ऑफ बदायूं रेड्स। बस्तियां बदायूं लोगों के निशाने पर, क्योंकि ये लोग घुमंतु होते हैं और ये आक्रामक भी होते हैं। इनको मतलब थोड़ा सा क्रूरता पाई जाती है, इनके अंदर दयालुता की कमी होती है। ये सामान्य बस्तियों पर बार बार धावा बोलते हैं, उनका विभिन्न तरह का की वस्तुएं लूट कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अनाज की कमी इनके साथ पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, दावा कर लेते हैं और उसको अपना कब्जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि जो बदायूं लोग हैं बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं, इनकी जीवन पद्धति बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सामान्य लोगों की तरह ये जीवन इनका नहीं होता और प्रकृति ने जिस तरह की कठोर जलवायु इनके लिए रखी है तो उससे काफ़ी कुछ इनका स्वभाव भी उसी तरह का हो गया है। धन्यवाद।